आइए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनिशियल का 2-3 मिनट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आई गेस आप सभी होमवर्क करके आए हैं, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास हमने फिनिश किया था क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन आई हैव टोल्ड यू टू डू 8 एज होमवर्क, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। हमने को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाने बोला है, राइट? आई होप आप लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ लिया है, क्योंकि होमवर्क था, मतलब मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब ट्राई करके आए होंगे, राइट? तो इस समय सारा का सारा एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, तो कैश इन हैंड तो है नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर को बेच के इतना रुपया मिला, टोटल इज 23 लाख। अभी क्योंकि अपने के पास में कोई भी एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है नहीं, अगर होता तो उससे जो रियलाइजेशन होता उससे पहले वो सिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट होता। तो सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड इस सम में नहीं है। इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है सबको? फटाफट कर लीजिए। इज दैट फाइन? आइए, उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। देखो नीचे दिया हुआ है, 86,000। उसके बाद है हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, बोला है 2% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन में बोल दिया इट्स 2% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट। तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट कैश को छोड़ के 23 लाख हुआ, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 23 लाख का 2% दैट इज 46,000। 23 लाख का 2% दैट इज 46,000। इसके बाद बारी आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो देखो एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 1,05,000 का, प्लस 1,05,000 का तो दिया हुआ है बैलेंस शीट में, है ना? और नीचे देखिए इनकम टैक्स पेबल, ये बैलेंस शीट में नहीं है तो क्या हुआ, बट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, 67,000। बैलेंस शीट में नहीं है तो क्या हुआ, बट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो 1,05,000 प्लस 67,000 दैट कम्स टू हाउ मच, 1,72,000। देन नेक्स्ट इज डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो ये जो कैटेगरी है डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, पैसा है ना, पैसा है, अभी तो बहुत पैसा है। कितने का है? 2,10,000 का, राइट? तो 2,10,000 का तो मेरा ये बाकी है। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन बोला बैलेंस शीट डेट इज द डेट ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, लेकिन पेमेंट होते होते 1 साल हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट आएगा 2,10,000 का 10% फॉर फुल ईयर। इसको अपने बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, राइट? क्या है ये हमारा? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, राइट?
तो ये आ रहा है 21,000, तो ये आएगा 2,31,000। यहां तक कितनों का सही था? वेरी गुड। क्या बात है राहुल, आज तुम भी होमवर्क करके आए हो। सुपर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इससे क्या होता है ना, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। व्हेन यू ऑल डू सम्स एट होम, जब आप घर से पढ़कर आते हैं, तो वी बीइंग टीचर्स वी आल्सो गेट मोटिवेटेड कि नहीं चलो हमने जो सिखाया हमारे बच्चों को समझ में आया। क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन का भी दरकार पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं पढ़ा रहा हूं खुद को समझाने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो समझा हुआ है, तो मैं अपने आप को समझाने के लिए क्यों पढ़ाऊंगा? मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को आपके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, आप लोग घर से कर कर आए हैं, राइट? मैं आपको कभी भी बोर्ड अप नहीं करता हूं बाय गिविंग यू फॉर्मेट्स उसको रटवाने का। मैंने आपको अभी एक बार भी मैंने आपको वो नहीं बताया, मतलब लिस्ट ऑफ पेमेंट्स का वो लिस्ट नहीं दिया, बट फिर भी आप मेरे को दिमाग में सेट हो गया मेरे एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन, राइट? फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। आज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है। तो अब बारी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, राइट? अब बारी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। तो आप देखिए, आपके पास एक तो बैंक कोडी है। लास्ट क्लास जो हमने सम किया था वहां बोल दिया था बैंक कोडी इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट नहीं बोलेगा तो अनसिक्योर्ड मानेंगे। और ट्रेड क्रेडिटर है 6 लाख। हमारे पास पैसा है ना 23 लाख में से अभी हमारे पास, हाँ हाँ बहुत पैसा है, करीबन 16-17 लाख रुपया है। तो ठीक है, बैंक कोडी का देंगे हम लोग 4,85,000 प्लस 4,85,000 प्लस क्रेडिटर का देंगे 6 लाख। तो हिसाब से देखेंगे तो 10,85,000 का पेमेंट हो गया है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो। जब भी क्वेश्चन में पार्टली पेड अप होना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के पहले एक बार पेमेंट चेक कर लेना, बैलेंस, क्योंकि अब डेफिसिट आने का चांस है ही है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख तो अपने को कैपिटल का देना है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला, 5 लाख तो हमको मेरा कैपिटल का देना है। वेरी गुड। अच्छा, डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 इयर्स, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000 और 3 साल का एरियर है। तो 50,000 अगर 1 साल का हुआ तो 3 साल का 1.5 लाख, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमको 6.5 लाख रुपया देने का है। 6,50,000 मेरे को देने का है। इज दैट फाइन? अब देखिए आपके पास है कि नहीं 6.5 लाख। नहीं होगा तो ड्रामा करेंगे और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद सरप्लस निकालेंगे और फिर नेट में कॉल या रिफंड करेंगे। तो 23 लाख में से ये सब चीज माइनस करो, जस्ट डू इट फास्ट। 32, 3,04,000, 5,35,000,
करिए। कितना आ रहा है सरप्लस? 6,80,000 आ रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो हम लोग 6.5 लाख आराम से दे सकते हैं। चलिए ठीक है, मेरा सरप्लस आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन को 5 लाख तो कैपिटल का देना है, प्लस 5 लाख का 10% इंटू 3, तो 6.5 लाख। अब बच गया कितना? पैसा है तो दे दिया। अब बच गया कितना? 6,80,000 में से 6.5 चला गया 30,000। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को वापस कर देंगे। ध्यान से देखिए, कितने शेयर है? 5,000 शेयर है 60 वाला, और 5,000 शेयर है 50 वाला। अगर कोई बच्चा इक्विटी शेयर होल्डर को 30,000 दिखा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सम खत्म हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या है? देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर, डिफरेंट कैटेगरी, जिसका अलग अलग पार्टली पेड अप है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? आज अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को 30,000 वापस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 5,000 है 60 पेड अप वाला, 5,000 है 50 पेड अप वाला। तो डिवाइडेड बाय आप 10,000 शेयर करेंगे तो 3 रुपया पर शेयर आ रहा है रिफंड। सरप्लस तो रिफंड होता है, तो इसका मतलब जो लोग 60 रुपया दिया उन लोगों को भी आप 3 रुपया दे रहे हैं, और जो लोग 50 रुपया दिया उन लोगों को भी 3 रुपया दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो इसका मतलब शॉर्टेज लास्ट में आए चाहे नहीं आए, अपने को नोशनल कॉल का ट्रीटमेंट करके दिखाना ही पड़ेगा। यस, यू हैव टू ब्रिंग ऑल इक्विटी। पिछले वाले सम्स में तो मेरे को ड्रामा करना ही पड़ा, इसमें तो वैसे भी करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज अ शॉर्टेज। 560 देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन हमारे पास है नहीं उतना पैसा। तो इन सम्स में तो मेरे को ड्रामा करना ही पड़ा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। बट इस समय तो सर शॉर्टेज नहीं आ रहा है, फिर भी आप ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए देयर आर डिफरेंट पार्टली पेड शेयर्स। तो अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, इस मतलब यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर रिफंडिंग इक्वल अमाउंट टू ऑल शेयर होल्डर। तो दोज हु हैव पेड अस 60 पर शेयर, उनको भी आप 3 रुपया लौटा रहे हैं, और जो 50 रुपया पेड अप है उनको भी आप 3 रुपया लगाएंगे, लौटाएंगे। इसका मतलब अगर किसी का 5 रुपया पेड अप होता तो उसको भी आप 3 रुपया लौटाते। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो लास्ट में आपको इक्विटी शेयर होल्डर के केस में अगर पार्टली पेड अप है, इवन इफ शॉर्टफॉल आए नहीं आए, राइट, आपको क्या करना है? नोशनल कॉल दिखाना ही पड़ेगा। हैव आई मेड इट क्लियर? तो आइए हम दिखाएंगे नोट नंबर 1, बैलेंस आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब शॉर्टेज आया ही नहीं तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे दिया 30 प्लस ड्रामा। 5,000 शेयर पे 60 पेड अप है तो 40 मंगाऊंगा, और बाकी 5,000 शेयर से 50 पेड अप है तो बाकी 50 मंगाऊंगा। तो ये आ रहा है 2 लाख, ये आ रहा है 2.5 लाख, तो 4.5 लाख मंगाऊंगा। दैट कम्स टू 480। So this is surplus for इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमारा सरप्लस पर शेयर कितना आ रहा है? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर। अब सभी एट पार आ गया है, तो 48 पर शेयर हमारा रिफंड होगा। अब हमारे पास में 2 कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर हैं। ₹60 पेड अप वाले जो हैं उनको 48 वापस करना है, 40 मंगाना है।
तो 40,000 रिफंड कर दो, और जो 50 पेड अप वाला शेयर है उससे हम लोग को 48 रिफंड करना, लेकिन 50 मंगाना है। तो 10,000 रुपीज 10,000 कॉल कर लो। तो अल्टीमेटली मेरा पेमेंट तो 30 जा रहा है, देखो नेट में। तो ये ड्रामा करना बहुत आवश्यक था। इस ड्रामा के बिना हमारा सम नहीं हो पाएगा। इज दैट फाइन? आइए यहां पे दिखाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर 40,000 रिफंड, इक्विटी शेयर होल्डर 10,000 कॉल। डन। आइए नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आइए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 2000 इक्विटी शेयर है 75 पार्टली पेड अप, 6000 इक्विटी शेयर है 60 पेड अप, ये भी पार्टली पेड है। 2000 प्रेफरेंस शेयर है 100 वाला। 10% डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स 2 लाख, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर, कोई डिवेंचर फ्लोटिंग चार्ज वाले का। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया, सारा एसेट दे दिया। On the date of 31st March, company went into voluntary liquidation. Dividend on preference share were in arrears for last 2 years. तो 2 लाख का 10% होगा 20,000, 2 लाख का 10% होगा 20,000, 2 साल का मतलब 40,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 देना है। क्रेडिटर में गलती से मॉर्गेज लोन घुस गया 90,000 का, तो इसको मॉर्गेज लोन को क्या गिरवी रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो पैसा आएगा वो अलग से पेमेंट होगा, उसको यूज करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट करने में, दैट इज मॉर्गेज लोन। बाकी एसेट्स का रियलाइजेशन भी दिया हुआ है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मॉर्गेज लोन है 10,000। अच्छा, ये इंटरेस्ट बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट में वो इंटरेस्ट है जो डिवेंचर का है। सर, जिस तरीके से क्रेडिटर्स में मॉर्गेज लोन घुसा हुआ है, तो ऐसा तो मान सकते हैं कि इस क्रेडिटर में इंटरेस्ट और मॉर्गेज लोन भी घुसा हुआ है, नहीं। अगर होता तो बोल देता, जैसे हमेशा बोल देता, अभी तक आपने जितना भी सम किया सब में बोला था सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड मॉर्गेज लोन, इस टाइप का चीज बोला नहीं है, तो अपने मानेंगे ये अलग से है, बैलेंस शीट के बाहर का है, बट फिर भी हमें पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, राइट। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन है 4,600। लिक्विडेटर को यहां पे जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है दैट इज 3% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, नंबर 1। Then we have 2% on the amount distributed among equity shareholders. Wow, this is something great. Equity shareholder को जो पेमेंट हो रहा है उसका 2%। वाओ वाओ वाओ। सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसा सम था, रिमेंबर? पार्टनर्स कैपिटल को जितना पेमेंट हो रहा है उसका 2% विल बी कमीशन गिवन टू दैट वन ऑफ द पार्टनर। आइए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूडेड है 30,000 का, सारा पेमेंट जून में हुआ, 3 महीना बाद। अपने को लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है आप सभी के लिए, कृपया करके ध्यान देंगे और इस सम को करने में हमारी मदद करेंगे, राइट। दिस सम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आइए, इज दैट फाइन? सो अपने को बनाना है इज दैट फाइन? तो स्टार्ट करते हैं
अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। कैशड बैंक है इस सब में 60,000 का। जब नहीं होता ना तभी भी मैं आपको लिखाता हूं, क्योंकि लोग इसको भूल जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त भी हम लोग इसको यूजुअली भूल जाते थे। अपने सीधा फर्स्ट रियलाइजेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते थे, राइट। कैशड बैंक आ गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग लेना नहीं है क्योंकि उसका सरप्लस आएगा यहां पे। प्लांट लेना है। प्लांट को बेच के आया है 3,60,000। देन स्टॉक लेना है, डेटर लेना है। स्टॉक को बेच के 1,20,000, डेटर को बेच के 1,60,000। स्टॉक को बेच के 1,20,000, डेटर्स को बेच के 1,60,000। तो यह आ रहा है 7 लाख। सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आया है 3,40,000। इसमें से मॉर्गेज लोन 90,000 का और मॉर्गेज लोन का इंटरेस्ट है 10,000। ये बैलेंस शीट में नहीं है तो क्या हुआ? आज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है बैलेंस शीट में, तो आप पे ऑफ नहीं करते, करते ही हैं। तो लोन पे ऑफ होगा तो उसके साथ का उसका इंटरेस्ट भी पे ऑफ होगा। आप जो सिक्योरिटी देते हैं किसी भी लेंडर को, दैट इज नॉट ओनली टू कवर अप द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सच लोन। तो 3,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग बेच के आया, उसमें से क्रेडिटर पेमेंट हो गया। कौन सा क्रेडिटर है ये? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो मेरा सरप्लस आ रहा है 2,40,000। इट्स 2,40,000 इज माई सरप्लस। इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे को। अब और तो कोई पैसा आने का कोई चांस नहीं है अभी। आ जाइए। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है? 4,600। फिर आएगा लिक्विडेटर। दो टाइप का है, एक है 3% ऑफ एसेट रियलाइज्ड और एक है 2% ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वाला तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। ऑल एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैशड बैंक। Right? So this yellow mark is coming to 9,80,000। कितना आ रहा है? 29,400। ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज बोला है ना, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। ये सारे एसेट्स रियलाइज्ड है और ये राइट भैया, ये सारा ही तो बेचा है ना वो। सेम सम हम लोग किया है लास्ट क्लास। अब ये वाला जब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पेमेंट होगा उसके बाद फिर रेम्यूनरेशन आएगा, तो अभी उसे मतलब नहीं है अपन को। लिस्ट में नेक्स्ट आ रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। साफ बोल दिया 30,000 है, सोचने का कोई बात ही नहीं है। देन डिवेंचर होल्डर्स having
फ्लोटिंग चार्ज, ₹2,00,000 प्लस 10,000, राइट। अगेन दिस इज इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट। क्वेश्चन में बोल भी दिया 30 जून को, बैलेंस शीट 31 मार्च का था, तो प्रिंसिपल का 10% इंटू 3 महीना डिले हुआ है, या ना? इज दैट फाइन? तो प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट इज अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसके बाद 3 महीना और डिले हुआ है पेमेंट होने में, तो 2,00,000 प्लस 10,000 और ये आएगा 5,000। सो टोटल अप्स टू हाउ मच? 2,15,000। पैसा है ना भैया, देखते रहना। हाँ है। देन वी हैव अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है? 4,90,000 माइनस 90,000 माइनस, क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में मॉर्गेज लोन घुसा हुआ था, अच्छा इंटरेस्ट और मॉर्गेज लोन घुसा हुआ नहीं था, और प्रेफरेंशियल घुसा हुआ है, तो हिसाब से 3,70,000 आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 3,70,000 आएगा। हाँ या ना? तो अभी बैलेंस चेक कर लो एक बार, कितना आ रहा है? 2,91,000। ओके बेटा, तो अभी अपने को प्रेफरेंशियल ऑर्डर को देना कितना है? 2,00,000 तो इनका वो हो गया, राइट, प्लस 2,00,000 का 10% इंटू 2 ईयर, $291 है, तो 240 तो दे ही सकते हैं।
हाँ या ना? अगर मेरे पास 2,91,000 बैलेंस आ रहा है तो आई कैन इजीली गिव 2,40,000। आइए, सो नाउ आई विल शो यू बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर 51,000। अभी मेरे को क्या नोशनल कॉल करने का है क्या? बोलिए सर, नोशनल कॉल करिएगा, क्योंकि नोशनल कॉल करने से आप सब कुछ एट पार आता है, फिर सरप्लस आता है, फिर नेट में आप रिफंड या कॉल करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अल्टीमेटली तो इक्विटी शेयर होल्डर को 51 रिफंड होगा। अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर को 51,000 डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब अमॉन्ग इक्विटी शेयर होल्डर किसको कितना मिलेगा वो बात का बात है, बट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इज this 51,000 is overall distribution to equity shareholder। तो वो ड्रामा करने के पहले अपने को पहले लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दिखा देना पड़ेगा। यदि आप समझ में आ रहा है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो यही होगा। अब तो आप मंगाएंगे फिर वापस से रिफंड करेंगे, उस पार्ट को कैंसिल ऑफ करिए, तो नेट रिफंड क्या हो रहा है 51,000। तो रेम्यूनरेशन इस पे होगा। अच्छा, तो रेम्यूनरेशन ये जो 51 है, जो बाकी बचा हुआ पैसा है, दिस इज इंक्लूडिंग रेम्यूनरेशन, कि रेम्यूनरेशन का पैसा कहीं से आएगा अलग से? दिस इज इंक्लूसिव ऑफ दैट। तो 51,000 इंटू 2/102 करेंगे तो 1,000 रुपया आएगा। तो ये आया 50,000 नेट डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसका 2% करो, देखो 1,000 रुपया आ जाएगा। ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। इज दैट फाइन? तो अभी अपने क्या करेंगे, ध्यान दो। आप 50,000 का 2% करो, देखो 1,000 आ जाएगा, क्योंकि नेट में 50,000 बटने वाला है। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं मैं 51,000 का 2% करूंगा, तो उसको बोलो कि रेम्यूनरेशन का पैसा कहां से लाओगे। सो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन, 2/102 करके ही हो गया। अब आप ड्रामा करिए, प्लस
नोशनल कॉल, तो 2000 शेयर पे मैं 25 करके मंगाऊंगा और 6000 शेयर पे मैं 40 करके मंगाऊंगा। सो दिस कम्स टू 290, तो ये आएगा 340 सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो सरप्लस पर शेयर 340 डिवाइडेड बाई 8000 शेयर, 42.50। तो 25 पेड अप जो लोग हैं और एक सॉरी 75 पेड अप, एक है 75 पेड अप वाला, एक है 60 पेड अप वाला। तो 75 पेड अप वाला को अपने को देना है 42.5, लेना है 25 फॉर 2000 शेयर्स। तो इसका 35,000 रिफंड आ रहा है। और इन लोगों को हमको देना है 42.5, लेना है 40 इंटू 6000 शेयर। तो इन लोग का भी 15,000 रिफंड आ रहा है। तो ये एक ऐसा समय जहां पे दोनों कैटेगरी में सरप्लस इज मोर देन द कॉल टू बी मेड। डन। तो ऊपर में हम लोग दो बार दिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर 35,000, इक्विटी शेयर होल्डर 15,000। दोनों का रेफरेंस है नोट 1। डन। आइए अब आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
इज दैट फाइन? 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1.5 लाख का है। 10,000 इक्विटी शेयर है ₹10 वाला, 5,000 इक्विटी शेयर है ₹8 वाला, 13% डिवेंचर है, मॉर्गेज लोन है 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 38,000, इनकम टैक्स ड्यू, राइट, असेसमेंट कंक्लूडेड इन लास्ट मंथ फरवरी। तो ये जो इनकम टैक्स ड्यू है ये विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट है ना, गवर्नमेंट टैक्सेस ड्यू, तो ये प्रेफरेंशियल में जाएगा। लैंड बिल्डिंग सन्ड्री करंट एसेट लॉसेस दिया हुआ, ठीक है। अभी था मॉर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्वेश्चन में लिख दिया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो पैसा आएगा पहले मॉर्गेज लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको अपने अदर लाइबिलिटी पे ऑफ करने में यूज करेंगे। डिवेंचर्स वाला फ्लोटिंग चार्जेस ठीक है, नहीं बोलता तो भी वही मानते। कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रहा था तो डिवेंचर होल्डर लोग एक रिसीवर अपॉइंट किया है। अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था, कैश विथ लिक्विडेटर आफ्टर ऑल एसेट्स रियलाइज एंड सन्ड्री क्रेडिटर एंड डिवेंचर होल्डर्स आर पेड। इसका मतलब रिसीवर को अपॉइंट किया गया था, रिसीवर सारा पेमेंट डिवेंचर होल्डर तक कर दिया, उसके बाद वो पैसा हैंडओवर कर दिया लिक्विडेटर को, देन लिक्विडेटर अपना रिमेनिंग पेमेंट करेगा। तो ये सम भी कुछ उसी प्रकार है, यहां पर भी कुछ उसी टाइप से बोला है। बोलता है डिवेंचर होल्डर रिसीवर अपॉइंट किया है, रिसीवर हैज ब्रॉट द लैंड एंड बिल्डिंग टू ऑक्शन, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग बेच के 1,60,000 रियलाइज किया, इसमें से पहले मॉर्गेज लोन पेमेंट करेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ मॉर्गेज लोन पेमेंट करेगा। फिर वो थोड़ा सा एसेट का भी चार्ज लिया, ही टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट ऑफ 236 है 436, तो 236 वाला एसेट को वो बेच दिया 2 लाख में। अच्छा, बाकी एसेट फिर लिक्विडेटर बेचेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर। नाउ पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर मतलब कंपनी के लिए तो अनसिक्योर्ड हो गया, डायरेक्टर लोग अपना पर्सनल गारंटी किया है। आज मान लो एक्चुएटर्स लिमिटेड को अगर पैसा चाहिए और एक्चुएटर्स कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है, तो मैंने गारंटी, मैं डायरेक्टर हूं, मैं गारंटी करके पैसा दिलवा दिया, तो कंपनी के लिए तो कंपनी थोड़ी अपना कुछ गिरवी रखी है, तो डायरेक्टर का पर्सनल गारंटी है बट इट इज अनसिक्योर्ड फॉर कंपनी। तो बैंक को डी पर्सनल गारंटी पे मिला है, एंड ऑन द बैंक रेजिंग अ डिमांड डायरेक्टर ने पे ऑफ कर दिया, बट कंपनी का लाइबिलिटी तो अब पहले बैंक के प्रति था, अब डायरेक्टर के प्रति हो गया। पहले भी अनसिक्योर्ड था, अभी भी अनसिक्योर्ड है। कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर इज 1950 और लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस है 3,000। रिसीवर को कोई कमीशन नहीं मिलता है, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा 2% ऑफ, टू परसेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज बाय हिम, मतलब जो एसेट वो बेचा उसका 2% उसको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉट बीन पेड डिविडेंड आफ्टर 31 मार्च 16, राइट right? और हमारा बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2018, है ना।
31 मार्च 16 के बाद उनको कोई डिविडेंड नहीं मिला है। राइट right? तो 2 साल का डिविडेंड एरियर है। अच्छा, इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर वॉज ड्यू टू द डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का आधा साल का इंटरेस्ट बाकी है, जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है बट बाकी है। बाकी सारा एसेट रियलाइज, तो बाकी बचा 2 लाख का एसेट, क्योंकि 436 में से 236 का एसेट रिसीवर बेच के 2 लाख रुपए उठाया, तो बाकी बुक वैल्यू 2 लाख, उसको इसने लिक्विडेटर ने बेचा है और 1.5 लाख रुपए उठाया है। पहले रिसीवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा, हाँ, एंड उसके बाद फिर लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा। तो डिवेंचर होल्डर लोग रिसीवर अपॉइंट किया है, डिवेंचर होल्डर लोग रिसीवर अपॉइंट किया है, राइट। डिवेंचर होल्डर लोग रिसीवर अपॉइंट किया है एंड रिसीवर हैज टू मेक श्योर कि डिवेंचर होल्डर के पहले जो लोग आते हैं, जैसे कि प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनको पेमेंट करने का जिम्मेवारी रिसीवर का है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना बंदा अपॉइंट कर दिया तो तुम बेच के सारा पैसा अपने आप ले जाओगे, नहीं हो सकता। अगर मैंने, तो ऐसा तो हर आदमी करेगा, सब कोई अपना अपना बंदा भेज देगा, बोला बेच के उठा के ले आओ, नहीं होता है। बंदा अपॉइंट करो, तुमको लिक्विडेटर पे विश्वास नहीं, तुम किसी और को अपॉइंट कर लिया चलेगा, लेकिन उसको वो पैटर्न तो फॉलो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। है ना। तो सन्ड्री करंट एसेट को वो 2 लाख में बेचा है। अच्छा, कैश एट बैंक तो है नहीं इस सब में, सारा नहीं, जितना उसको चार्ज दिया गया उतना वो बेचा है 2 लाख में। सरप्लस फ्रॉम एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड,
तो वो लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा, उससे उसको मिला 160। इसमें से पहले वो मॉर्गेज लोन चुकाएगा 70,000 का, हाँ या ना? उसको मॉर्गेज लोन चुकाएगा 70,000 का। राइट, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के जो पैसा आया उससे मॉर्गेज लोन चुकाएगा 70,000 का। तो आया 90,000 बचा। अब ये पैसा वो नॉर्मल लाइबिलिटी पेमेंट में यूज कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिसीवर 1950। इसको रेम्यूनरेशन डिवेंचर होल्डर लोग अपना पर्सनल पॉकेट से देता है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोई टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट ड्यूज देखो। हाँ सर, बैलेंस शीट में है इनकम टैक्स ड्यू 25,000 का। पे ऑफ होगा। इसको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा पूरा बकायदा। ऐसा नहीं हो कि एसेट बेच के सीधा डिवेंचर होल्डर को दे दिया, नहीं। एसेट बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को चुकाया है। प्रायोरिटी मस्ट बी फॉलोड। प्रायोरिटी must be followed by all. राइट, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद में जो अपना कॉस्ट है वो उठा लो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दे दो। अब आदि यार आता है जिसके लिए मैंने आपको अपॉइंट किया था, जो आप लोग का अपॉइंट किया है, डिवेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। इसका है 1.5 लाख प्रिंसिपल प्लस 1.5 लाख का 13% इंटू 6/12। क्वेश्चन में लिख दिया 6 महीना का बाकी है। डिलेड पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट आई डोंट नो। कितना आ रहा है? 15। 1.5 लाख का 13% इज 19,500। उसका 6/12 करेंगे तो 9750 आएगा। तो 159750 बैलेंस कैश handed over to liquidator। करिए कितना पैसा आ रहा है। बैलेंस कैश हैंडेड ओवर टू लिक्विडेटर। फटाफट
103300। राइट, ये बाकी का बचा हुआ कैश लिक्विडेटर को हैंड ओवर कर देंगे। अब बनेगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बैलेंस रिसीव फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर से 1,03,300 रुपये मिला है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम ANSP, क्योंकि इसके पास खाली सन्ड्री करंट एसेट बचा था 2 लाख का, जिसको ये 1.5 लाख में बेच दिया है। बस अब इसको अपना काम करके निकलना है। तो सबसे पहले आएगा बारी किसका, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 3,000। उसके बाद है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3% की 2%, 2% ऑन वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज, तो 2% ऑफ 1.5 लाख, जितना एसेट इसने बेचा है, अगेन 3,000। अब डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज तक हो गया, तो उसके नीचे से बात करेंगे। तो बैंक ओडी अनसिक्योर्ड है, ट्रेड क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है। भैया डायरेक्टर ने पेमेंट किया, कंपनी ने थोड़ी अभी किया है। राइट, डन। अब बारी आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। पैसा है, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 1.5 लाख का, 10% होता है 15,000 इंटू 2 मतलब 30,000, तो 1.5 लाख प्लस 1,80,000 पेमेंट करना है हमें। पैसा कितना है देखो, 26 179,300। तो पैसा नहीं है, चलो चालू हो जाओ। बैलेंस आफ्टर पेइंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 179,300। ड्रामा ड्रामा ओके। ओ भाई 10,000 वाला तो 10 रुपया पेडअप है ही, खाली 5,000 वाले से 2 रुपया करके मंगा सकते हैं। तो 189,300 लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,80 देना होगा, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख का 10% इंटू 2 बचा 9,300। दिस इज सरप्लस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
तो सरप्लस पर शेयर कितना आ रहा है? 9,300 बाई 15,000 शेयर। अभी सब फुल्ली पेड अप हो गया है। करिए, 9,300 डिवाइडेड बाई 15,000, तो आ रहा है 0.62 पर शेयर। अभी जो 10 रुपया पेड अप है, रिफंड करना है, मंगाना कुछ नहीं है, और ये गिनती में है 10,000, और 8 रुपया पेड अप वाला से रिफंड करना है इतना, मंगाना 2 रुपया है, और ये लोग है 5,000 गिनती में। तो यहां आएगा 6,200 रिफंड, और यहां आ रहा है 6,900 कॉल। ई रिफंड आ रहा है और यहां पर कॉल आ रहा है। देख लीजिए, इज दैट फाइन?
इज दैट फाइन एवरीवन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट दिखा के आपने इस तरीके से कर दिया। नीचे वाला दिखाएं। सेम हर सम में सेम वर्किंग नोट बन रहा है। पैसा ना कम पड़ रहा था, पैसा कम पड़ रहा था तो नोशनल कॉल करो, नोशनल कॉल करके पेमेंट कर दिया। अब बाकी जो बचा इक्विटी शेयर होल्डर को सरप्लस दिखा दो। अच्छा यहां पे मंगा रहा है, यहां पे कॉल, हाँ ये कॉल है और ये रिफंड है, तो दोनों को नेट कर लो। रिफंड कॉल तो रिफंड आया, रिफंड कॉल तो नेट में कॉल आ रहा है। इज दैट फाइन एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? ओके सो आप लोग 3 सम है, होमवर्क में करके आएंगे। 5, 10 एंड 11। यस हाँ 5, 10 एंड 11 आप लोग होमवर्क करके आइएगा, राइट? फिर नेक्स्ट क्लास इसको कंप्लीट करके फिर अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में जाएंगे। इज दैट फाइन एवरीवन? थैंक यू।